नेपाल ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन मुकाबला खेलकर खत्म किया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे यूनिटी कप नेपाल में सिचुएशन जिस तरीके की है उसके बीच मुकाबला होता है और नेपाल ने वाकई में एक इतिहास रच दिया है। नेपाल की टीम ने पहले टी20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया और एक तरफा अंदाज में हराया। मतलब अगर आप देखेंगे इस मुकाबले को तो आप जरूर कहेंगे कि जब शुरुआत के पावर प्ले चल रहे थे नेपाल की टीम वहां पर कमजोर जरूर लगी, लेकिन उसके बाद नेपाल की टीम ने कहीं से भी वेस्ट इंडीज की टीम को अपने आसपास भी आने नहीं दिया। अगर आप उनकी बैटिंग की बात करें तो 20 ओवर में 148 रन बनाते हैं और इसमें सबसे कमाल की बात जो रोहित पौडेल के 35 गेंदों पर 38 रन, इसके अलावा अगर आप देखेंगे गुलशन झा के 16 गेंदों पर 22 और कुशल मल्ला जिनके हमने जब कई सारे वीडियोस पर किए थे तब भी कहा था कि ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, 21 गेंदों पर 30 रन। और ये जो मिडिल ओवरों का इंपैक्ट था इसने टीम को 148 रन बनाया ऐसे विकेट पर जहां पर रन चेज मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके पास इस क्वालिटी की गेंदबाज हैं। या जरूर है कि संदीप लामिछाने क्यों नहीं थे, ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन मैंने खुद कई बार आलोचना की है रोहित पौडेल की, लेकिन एक बार फिर से यही कहूंगा कि जब बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला होता है नेपाल का तो रोहित अगर आप देखेंगे ये पौडेल ही अगर आके टीम को बचाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या इनके अलावा उस तरीके से नेपाल और खिलाड़ी बना रहा। लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजी की अगर बात कर लें तो फिर जिस तरीके से स्पिन गेंदबाजी रही, चाहे वो कुशल भुर्तल की बात करें, चाहे यहां पर अगर आप देखेंगे जो बाकी की गेंदबाजी बिन कप्तान ने जो गेंदबाजी करी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे दीपेंद्र ने जो गेंदबाजी करी बहुत ही अच्छी रही और तेज गेंदबाजों ने, यहां तक कि संदीप नहीं थे तब जाकर टीम ऐसे प्रदर्शन कर रही है। ये जीत अगर आप देखेंगे नेपाल के क्रिकेट इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस लिहाज से भी क्योंकि आने वाले समय में क्वालीफायर मुकाबले खेले जाने हैं और नेपाल उन क्वालीफायर मुकाबलों की अगर बात करें तो ये जरूर है कि हम सभी चाहते हैं कि नेपाल टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, वहां पर खेले तो उनके पास चांस जरूर रहेगा। लेकिन इस जीत ने जो तमाम बातें थी कि भाई नेपाल में जो कंडीशन है वहां एक क्रिकेट के जरिए चीजों को यूनाइट किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था यूनिटी कप। और क्या कमाल का, और जो हमने हमेशा कहा है कि जो कार्डिक जो बोला जाता है ना कि कार्डिक किड, इन्होंने वाकई में ये साबित कर दिया कि सिर्फ कार्डिक किड नहीं, अब ये धीरे धीरे उससे बेहतर सिचुएशन में जा रहा है। अभी पिछले सीरीज में जब इन्होंने खराब किया था बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन आज इन खिलाड़ियों की तारीफ बनती है कि वेस्ट इंडीज जैसे एक बड़ी टीम जिसमें 4-5 इनके मेन खिलाड़ी थे उनको उन्होंने मारा है और एक तरफा अंदाज में हराया। इस जीत को अगर आप कहें कि एक फाइट हुई है, फाइट बिल्कुल नहीं थी। 148 का टारगेट और शुरुआत में ही पावर प्ले में ही पकड़ लिया यहां पर नेपाल ने, उसके बाद वेस्ट इंडीज को आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर आप देखेंगे काइल मेयर्स इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे चाहे वो कार्टी हो गए या फिर जेसन होल्डर हो गए, फैबियन नेलन हो गए, अकील हुसैन हो गए, ये सब कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इनको मात दी है और उसके बाद इस मुकाबले को जीता। पूरा क्रेडिट जाता है नेपाल की टीम को और उम्मीद करेंगे कि आप नेपाल से जुड़ी खबरों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस पेज को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा इस पर अपडेट लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें और इसके अलावा कमेंट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो वीडियो को कमेंट भी करें और बताएं कि आपको हमारी कवरेज कैसी लग रही है और हमारी क्या इस पर मुझे नेपाल पर और ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए उसके बारे में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस जीत को आप कैसे रेट करते हैं नेपाल के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट विन, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम इसमें अगर आप देखेंगे तो मजबूत टीम है। और आप कैसे इसको रेट करते हैं ज़रूर यहाँ पर लिखें।